नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सुबह से एक खबर पूरे देश में चलाई जा रही है। इस देश के जितने मीडिया हाउस हैं, टॉप टू बॉटम, तेज से धीमे, अडानी से अंबानी, हर जगह की ये टॉप की खबर है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को कांग्रेस की सरकार की रिपोर्ट ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी का फेस लॉस हो गया, राहुल गांधी का मुद्दा वोट चोरी का खत्म हो गया। कांग्रेस रूल्ड स्टेट से ही कांग्रेस की सरकार की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने ज्ञानेश कुमार के चुनाव पद्धति को, चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बताया। मतलब राहुल की ही सरकार ने ज्ञानेश कुमार को ईमानदारी की प्रतिमूर्ति घोषित कर दिया है। हरिश्चंद्र के बाद दूसरा अवतार ज्ञानेश कुमार। ये खबर सब जगह चलाई जा रही है, लेकिन इस खबर का जो सच है, इस खबर का, वो बहुत अलग है। दरअसल ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को रोकने के लिए, इस देश को गुमराह करने के लिए, इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, जिन्हें वो पहले से मूर्ख मानते हैं, उनके सामने एक नया झूठा नैरेटिव लाने के लिए, प्रोपेगेंडा लाने के लिए एक बड़ा खेल खेला है। और इस खेल में मोदी के एक परम अंधभक्त के साथ डील की गई। हालांकि इसमें कांग्रेस के भीतर छिपे हुए कुछ स्लीपर सेल्स के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट न तो राहुल गांधी की पार्टी की सरकार की रिपोर्ट है, न किसी सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट है। एक एक तथ्य को गौर से देखिएगा। बाकी पूरा देश जो छाप रहा है, मुझे लगता है ये पहली रिपोर्ट न्यूज लॉन्चर लेकर के आ रहा है जिसमें इस झूठ से पर्दा हटाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। एक एक लाइन को पढ़ना है, देखना है और समझना है। आपको बस हमारे साथ भाव को ले आइए, फिर मैं शुरू करूं दिखाना। स्वागत है भाव। हेडलाइन हेडलाइन देखिए, एक हेडलाइन बस दिखा रहा हूं क्योंकि ये पूरी हेडलाइन आप अंग्रेजी से हिंदी तक सब में चले जाएंगे, आप हेडलाइन मिलेगी। कांग्रेस शासित राज्य के लोग बोले हमें ईवीएम पर भरोसा, यहीं से राहुल गांधी ने किए थे दावे। ये तो हेडलाइन सबसे सॉफ्ट है। राहुल की पोल खुल गई, राहुल मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, राहुल अब राजनीति कैसे करेंगे, ऐसी सारी हेडलाइंस लगी हुई हैं। ये सबसे सॉफ्ट वाली थी। ये हेडलाइन ही नहीं लगी है। एक साथ जिस सिस्टम को हम लगातार 11 साल से देख रहे हैं, वही सिस्टम चल रहा है। एक साथ एक तरफ ये गोदी, ये झूठ छाप रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपाई झूठ बोल रहे हैं, और तीसरी तरफ जो गिद्ध डिबेट करने वाले हैं, डिबेटी गिद्ध, वो एक साथ झूठ पर डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको एक बाइट सुना दूं, बस एक, महाराष्ट्र से है। बाकी सबसे पहले शहजाद पूनावाला ने शुरू किया। जितने सब कांग्रेस से गए हैं वो ज्यादा तेजी से इस समय प्याज काटने में लगे हैं। सुनिए इनको। Congress Party and Rahul Gandhi have never trusted the free and fair election process, but the Karnataka Monitoring Evaluation Authority, the KMEA, has conducted this survey on the 2024 Lok Sabha elections, where you know that 5,100 people have been the survey respondents, 102 assembly constituencies, from Bengaluru to Belgaum to Mysore, all across the state, and 91.3% people have agreed that the elections are free and fair. So it puts to end all the mistrust on EVMs and the Election Commission. I think it's time for Rahul Gandhi and the Congress Party to apologize to the nation, because they have only spread false narratives. And here you have seen that this once and for all puts to end. It is a slap on their face when it comes to the free and fair practices of independent agencies of a robust democracy. स्लैब तो झूठों पर अगर पड़ने लगे ना, तो हाथ में खून का जो प्रवाह है वो बहुत तेज हो जाए।
दिन भर एक्सरसाइज हथेली खो जाकर झूठों को थप्पड़ पड़ने लगे। स्लैब जो बता रही हो ना मोहतरमा जी, वो स्लैब अगर इस देश में जनता समझ जाए कि झूठा कौन है और स्लैब लगाने लगे ना, तो मैं बता रहा हूँ इस देश में मनरेगा की मजदूरी वाला काम ही खत्म हो जाएगा। सब स्लैब पे मारने व्यस्त हो जाएंगे, पूरे दिन मारना पड़ेगा तड़ाक तड़ाक। झूठों, अब दिखाता हूं, एक शब्द सुनिएगा भाऊ। इसने बोला क्या है कि कंडक्टेड बाई कर्नाटका गवर्नमेंट एजेंसी, कंडक्टेड बाई। लाओ भैया अखबार में, ये खबर शुरू कहां से होती है? ये खबर शुरू होती है, एक जोशी रिपोर्टर है, उसके जरिए शुरू होती है खबर। वो डेक्कन हेराल्ड में इस खबर को छापता है। अब ऊपर ले चलो, ऊपर ले चलो। इसने बोला है, बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, कंडक्टेड बाई। चलाओ 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 चलो, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। ये सब तो सब देख लिए कि पूरा यकीन है। अब आइए, रुकिए, यहां पर आप गौर से देखिएगा आप लोग, जो ये इधर लिखा है ब्लू कलर और येलो कलर में रंगा हुआ है, उसको देखिए। वहां क्या लिखा है? वहां लिखा ऊपर, और ऊपर से चलिएगा, सबसे ऊपर में एकदम एक एक लाइन जिससे क्लियर रहे। जो ये पैराग्राफ शुरू होता है नीचे दिस, एकदम देखिए आप, पहला जो है रो है, उसमें सबसे नीचे दिस दिस वाज एन एंड लाइन सर्वे ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, केएपी, नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, केएपी ऑफ सिटीजन्स ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा पोल्स। Its report has been published by the Karnataka Monitoring and Evaluation Authority, जिसकी बात की अभी, KMEA, कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन अथॉरिटी, KMEA, जिसको अभी कहा था साइना एनसी ने कि उसने कंडक्ट करवाया। कंडक्ट करवाने में और पब्लिश करवाने में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का। जो रंगा हुआ है नीला, उसके ऊपर आप देखिए पूरा लिखा है कि ये पब्लिश किया गया केएमईपी द्वारा, नॉट कंडक्टेड बाय केएमईपी, ओनली पब्लिश्ड बाय केएमईपी। अब जरा नीचे बढ़िए, वहीं से केएमईपी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम एंड मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अब उसके तुरंत बाद जहां ब्लू शुरू हो रहा है, उस लाइन को पढ़िएगा। द सर्वे वाज कैरीड आउट इन मई 2025। मई 2025 में ये सर्वे करवाया गया। द सर्वे वाज कैरीड आउट इन मई 2025 बाई मैसूरू बेस्ड ग्राम। ग्राम का फुल फॉर्म है, ग्राम में 2 ए है, GRAAM, ग्रास रूट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट। द सर्वे वाज कैरिड आउट इन मई 2025 बाई मैसूरू बेस्ड ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट, यानी ग्राम। ये मैसूरू की एक एनजीओ ग्राम ने ये सर्वे करवाया था। ये तो कांग्रेसियों, या तो कांग्रेसियों कह दीजिए आप, नकारापन कि इसको भी छाप दिया सरकारी एजेंसी ने, पब्लिश कर दिया, और या तो कहिए स्लीपर सेल। लेकिन सच ये है कि ये सर्वे एक एनजीओ का सर्वे है, एनजीओ का सर्वे है। ये सर्वे किसी भी सरकार के एजेंसी का सर्वे नहीं है, पहली बात। अब जो पहला पीला है, उस पहले पीले पे आइए, और उस पूरे में पूरे पैराग्राफ को पढ़ दे रहा हूं। द सर्वे विच कवर्ड 5100 रेस्पोंडेंट्स अक्रॉस 102 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी एंड मैसूरू वाज कमीशन्ड बाई चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी अनबू कुमार। कमीशन्ड बाई। अब मैं इसकी हिंदी कंप्लीट आपको, ये जो पैराग्राफ की हिंदी बता देता हूं, हिंदी में सुनिएगा। बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूर के प्रशासनिक मंडलों में स्थित 102 विधानसभा क्षेत्रों के 5100,
100 उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए इस सर्वेक्षण का संचालन मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार ने करवाया था। वी अंबु कुमार ने ये पूरा जो सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण कमीशन बाई वी अंबु कुमार सीईओ, और सीईओ आप जानते हैं ना, ये जो ज्ञानेश कुमार दिल्ली निर्वाचन सदन में बैठने वाला व्यक्ति है, इसके तुरंत बाद जो राज्यों में इसका हैंड होता है वो सीईओ होता है। ये वी अंबु कुमार ज्ञानेश कुमार का अपना अफसर है, जिसने जब वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी, उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं सुना था, और उसने लेटर जारी कर दिया था कि एफिडेविट दीजिए। पहली जो है जिसमें वोट चोरी का आरोप लगाया था, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उसने लेटर जारी कर दिया। ये सीईओ, ये सर्वे करवाया किसने? कांग्रेस की है नकारापन। इनको, अगर इनको राहुल गांधी मुर्गा बनवाए तो राहुल गांधी गलती नहीं है। इन्होंने बताओ ज्ञानेश कुमार के सर्वे को अपनी सरकार की एजेंसी में छपवाया, ज्ञानेश कुमार ने सर्वे करवाया, उसको अपनी एजेंसी में छपवाया। अब इसके बाद खेल देखिए, अखबार में छपे को डिलीट नहीं किया जा सकता कि आप घर घर जाकर के पैराग्राफ डिलीट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ब्लू और येलो वाला पोर्शन है जो सेकंड नंबर पे, इसका सच देखिए, जब अखबार में छप गया और डर लगा कि ये पकड़े जाएंगे, तो इसके बाद इन्होंने जो भरत जोशी जिसने लिखा है, इसकी भी अभी आगे मैं कुंडली बताऊंगा, जो ये रिपोर्ट किया है, पत्रकार की शक्ल में सब घूम रहे, इसने क्या किया, मैं फिर पोर्टल पे गया, पोर्टल पे तो खबर छपी है। अब पोर्टल पे क्या होता है, आप दिन भर में 365 बार एडिट कर सकते हो, उसमें से कुछ गायब करने के लिए। अखबार में छपा देखिए, अब पोर्टल पे चलिए, पोर्टल पे क्या गायब किया भैया, लाओ पोर्टल वाला स्क्रीनशॉट लाओ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आज हम। ये देखिए वही लाइन, बिल्कुल हूबहू वही लाइन हम लेके आए ना आपके सामने, जो वहां पर हमने आपको पढ़ के सुनाया था अखबार में। दिस वाज एन एंडलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस केएपी ऑफ सिटीजंस आफ्टर द 2024 लोकसभा इलेक्शन। इट्स रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय, यहाँ भी वही है, पोर्टल में भी, पब्लिश्ड बाय द कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम, मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अब इसके बाद गायब सब कुछ है, सीधा ये जो है इन्वर्टेड में कोट अनकोट मेजॉरिटी ऑफ रेस्पोंडेंट्स आ गया। एक बार फिर से अखबार लाइए, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आखिरी सब पे आप याद रखिएगा, इसी के बाद का सच था असली। अखबार लाइए, फटाफट अखबार लाइए। अब वो देखिए आप क्या गायब हुआ, स्टैटिस्टिक्स। उसके तुरंत बाद क्या था, नीचे आपको दिखेगा जो वहां पर जहां से कंटिन्यू किया था इन्वर्टेड कामा वाला, उसके तुरंत बाद था द सर्वे वाज कैरिड आउट इन मई 2025 बाय मैसूरू बेस्ड ग्राम एनजीओ जो है, ये वहां पे एडिट करके हटाया, लेकिन अखबार में तो छप गया है, अखबार में छप गया, और पोर्टल, लोग सब पोर्टल से खबर पढ़ रहे हैं, हम अखबार निकाले और पोर्टल निकाले, तो ये इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। अभी बस भाव आ रहा हूं आपके पास, बहुत ये सब इन्होंने देश में जो नंगाई मचा दी है कि अब लिमिट क्रॉस कर चुके हैं ये सब झूठ का। अब आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। वो मैंने आपको बताया था ना, वो पढ़ के जो पहला वाला था कि ये वी अनबू कुमार, इसने कमीशन किया था। ये सर्वे ही सीईओ का है, इसका सरकार से लेने देना नहीं है। ज्ञानेश ने खुद सर्वे करवाया और खुद को बताया कि हम में सब लोग बहुत भरोसा करते हैं। वैसे ही जैसे रंजन गोगोई पर व्यभिचार का आरोप लगा था, तो खुद जज बन के खुद सुनवाई करके क्लीन चिट दे दिया था। ये दौर ही अमृतकाल यही है ना, व्यभिचारियों का अमृतकाल, बेईमानों का अमृतकाल, उचक्कों का अमृतकाल, नफरतियों का, छिछोरों का। आगे बढ़िए भाऊ, अभी देखिए, अभी इनकी और कुंडली खुलने वाली। अब देखिए ये फोटो में पढ़िए गौर से, आवर फाउंडर्स ब्लॉग नीचे आके क्लियर होगा। ग्राम इज कमिटेड टू बिल्ड
collaborative learning communities in the pursuit of developing human and social capital। ये कौन है फाउंडर, कौन है, ब्लॉग उनका है ये, नीचे पढ़िए फाउंडर का नाम, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, फाउंडर ग्राम, ये ग्राम के फाउंडर हैं आर बाला सुब्रमण्यम। अब यहां नहीं बताएंगे, अगली फोटो में बताएंगे। अगली फोटो लाइए, ये देखिए, पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, नीचे राइटर का नाम पढ़िए, आर बाला सुब्रमण्यम। ये बाला सुब्रमण्यम, इसके कलम नागपुर और गुजरात लॉबी की खरीदी हुई है। इसकी कलम की स्याही यहीं से आती है, ये सर्वे करवाता है, इस सर्वे के लिए पैसा आता है, वहां से स्याही डलवाता है और उसके बाद फिर से छाप देता है नरेंद्र मोदी के लिए महाकाव्य। ये दरबारी कवि है, दरबारी लेखक सब। ये दरबारी आदमी एनजीओ बना करके ज्ञानेश कुमार के सीईओ के ऑर्डर पर सर्वे करवाता है। बस कांग्रेसियों का पाप आखिर में है। ये महामूर्ख इस देश पर बोझ असली कांग्रेसी वाकई में है। खत्म कर दो इस पार्टी को, डिसॉल्व कर दो। जिन मूर्खों को यह नहीं समझ में आता सत्तम बैठे हुए कि ये क्या छाप रहे हैं, किसका सर्वे छाप रहे हैं, पब्लिश कैसे किया, इनसे भी हिसाब होना चाहिए। पब्लिश कैसे किया इसको, इन्होंने पब्लिश कैसे किया, ये है इनका हकीकत भाव। अब इसके आगे मैं आपके पास, क्योंकि इसको बहुत जोड़ घटा करके इकट्ठा किया मतलब ये हो गया कि कर्नाटक में वोट चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी ने कर्नाटक की मुंबई सेंट्रल की एक विधानसभा क्षेत्र को सारे मतदाताओं के, टोटल मतदाताओं की एक हार्ड कॉपी, जो कई मतलब एक आध क्विंटल जिसका वजन है, उस कॉपी को महीनों सैकड़ों लोगों के मदद से जब उसको एनालिसिस किया तो फर्जी वोट पकड़े गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कैसे फर्जी मतदाता है, कैसे 2 कमरे के घर में सैकड़ों के तादाद में लोग रजिस्टर हुए हैं और जो अभी रह रहे हैं वो तो मतदाता ही नहीं है। ऐसे कई बातें उन्होंने सामने लाई। इसके ऊपर बवाल हुआ। बवाल होने के बाद, जैसा कि आपने कहा, सीईओ ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होने के पहले ही नोटिस जारी किया, एफिडेविट दो। काहे को दो एफिडेविट? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबूत सामने है। या तो राहुल गांधी को कोर्ट में खींचो, चुनाव आयोग को बदनाम करता है करके, या सीधा राहुल गांधी के आरोपों को मान्य करके उसको ठीक ठाक करो। बात 2 मिनट में 2 बात सही हो जाती है। चुनाव आयोग ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। कर्नाटक गवर्नमेंट में एसआईटी नियुक्त की। एसआईटी ने बहुत फर्जीवाड़े पकड़े और ये वोट कैसे डिलीट होते हैं, इसके लिए कैसे अमेरिकन वेबसाइट्स यूज हुई है, कैसा सिम कार्ड डुप्लीकेट करता है, कैसा एक प्लेयर बंगाल में बैठ के खेल करता था, कैसे पैसे ट्रांसफर हुए, कैसा एक बीजेपी का प्लेयर कैसा खेल करता था, ये सारा नंगा सच सामने लाया, जिस पे पामेरियन मीडिया से लेके एंकरनियर से लेके सब चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए ये खबर नहीं है। अब खबर क्या है? अब अपनी इमेज सुधारने का प्रयास क्या कर सकते हैं? फिर उन्होंने देखा कि एक चुनाव आयोग ने ही एक सर्वे करवाया एक एनजीओ को। वो एनजीओ ने अभी तक कितने सर्वे करवाए, क्या करवाए? चुनाव आयोग ने उसको पैसा दिया होगा, फ्री में तो सर्वे नहीं किया होगा। जब पैसा देना है तो अपने वालों को बांटना है। तो फिर वो सर्वे देखा कि जो संघीय और भाजपाई एनजीओ होगा, तो ये ग्राम मिल गया। ठीक है, जब एक ग्राम मिल गया तो इस ग्राम का, क्योंकि मैंने इसको भाजपाई और संघीय ऐसा कहा क्योंकि ये मोदी जी के कसीदे पढ़ने वाले किताब लिखते हैं। ठीक है, तो ये मोदी, इनका माइंडसेट क्या है ये किताब से दिख जाता है। तो जब आपको सर्वे दिया गया तो आपने 102 कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या सैंपल सर्वे है, 50 लोगों को पूछा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें स्त्री पुरुष भी है, उसमें बुजुर्ग और युवा भी है। 50 का है आंकड़ा, 5102 कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब 50 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब 50 लोगों में से, क्योंकि सर्वे का ऑर्डर देने वाला बीजेपी, क्योंकि हम चुनाव आयोग को बीजेपी का एक प्रकोष्ठ मानते हैं, सर्वे करने वाला बीजेपी, एनजीओ बीजेपी में है, पैसे भारत के लोगों के। अब इन्हें सवाल भी भाजपा के ही समर्थकों को पूछा होगा। हाँ, जब भाई अपने लोगों का ही काम करना है तो उन्होंने कहा होगा। और जो भाजपा ही कहते हैं
एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां लाखों के तादाद में मतदाता है, वहां मात्र 50 लोगों को पूछ के इन्होंने ये सर्वे पब्लिश किया। ठीक है, अब सर्वे कैसा पब्लिश किया? सर्वे पब्लिश करने के बाद एक अखबार को ढूंढा, उस अखबार ने सर्वे पब्लिश किया। फिर कांग्रेस में अपना स्लीपर सेल ढूंढा, उसको बोला इस सरकारी पोर्टल पे डाल दो। सरकार की पोर्टल पे डालने से सरकार का हो गया, सरकार के पोर्टल पे डालने से सरकार के मत्थे हो गया। और फिर पीएमओ से जो कौन का जोशी वोशी है ना कोई वहां पे एक, हाँ हाँ उन्हें फोन कर दिया होगा, ओ भाई लोगों, सुबह ये लाइन में खड़े होते, जनाब सुबह हो गई, क्या करें, आज दिन भर कैसा चलाएं? अभी देता हूं। कर्नाटक के सरकारी पोर्टल में एक छपा है, एक अखबार का छपा है सर्वे। अब राहुल गांधी फेल, चुनाव आयोग सक्सेस, और पढ़ लिया। मुझे दया आती है शाइना पे, जिसका बाइट आपने दिखा। मैं बीजेपी में उसको एक पढ़ा लिखा इंसान मानता हूं, मैं व्यक्तिगत मिला हूं उनसे, अभ्यासु है, लेकिन सत्ता का मोह आदमी को क्या नहीं कह सकता। सत्ता का मोह एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड आदमी को कैसा झूठ बोलने पे और झूठ परोसने पे मजबूर करता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल शाइना का ये वक्तव्य था कि कर्नाटक सरकार ने खुद सर्वे करके ये बता दिया है कि ईवीएम ठीक है और चुनाव आयोग के माफी मांगनी चाहिए। शाइना जी, आपको माफी मांगनी चाहिए, आप धड़ल्ले से झूठ बोल रही है। जो सर्वे चुनाव आयोग ने करवाया, जो सर्वे आपके जेबी एजेंसी एनजीओ ने किया और आप ही के लोगों को पूछ के किया और उसको छपवाया अपने स्लीपर सेल द्वारा कांग्रेस के एक पोर्टल पे और कांग्रेस के मत्थे मार दिया, क्या गजब। मतलब इस पाप में आप भी भागीदार हैं। कम से कम आपके पिता के बारे में सोचते। शरीफ थे वो मुंबई के, और शरीफ इसलिए थे कि निहायत शरीफ इंसान थे। आप वो भी विरासत भूल गई सत्ता का मक्खन खाने में। बिना सोचे समझे जो ऊपर से जो ऊपर से आता है वही बोला जाता है। अपना दिमाग तो लगाइएगा। ये गोदी मीडिया तो मैं मानता हूं, क्योंकि 2 टाइम की रोटी उसी से चल रही है आशीष। वो उनका काम है सरकार जो कहे वो चलाना। प्रवक्ताओं का काम है जो पार्टी बोले वो बोलना। लेकिन कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आज आपने बता दिया कि आपसे कुपढ़ कोई महाराष्ट्र में नहीं है। कुपढ़ है आप। आपको अंग्रेजी बोलना आता है? इट इज ऑन द स्लैब and he should apologize to the nation. Wow. You should apologize to the nation for bluntly lying to the people of India. So this is the slap on the ecosystem of Modi and Gyanesh Kumar. लेकिन उनको कितने भी आप स्लैब बोल रहे हो, आप पैर के जूते से पिटाई हो रही है रोज, और रोज इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं, और रोज इनका फरेब पकड़ा जा रहा है। और ये निर्लज्ज, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो उन बेकार की बातों को, हमको तो मोदी चालीसा है पढ़ना। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है और झूठ परोसने की। लेकिन आप कितना भी झूठ परोसिए, न्यूज लॉन्चर आशीष जी के नेतृत्व में छोड़ेगा नहीं, आपको पकड़ लेगा। आप पोर्टल पे एडिट कर सकते हैं। हम तो कोई खबर जब आती है तो उस खबर के तह तक जाते हैं। लिखने वाला कौन, लिखवाने वाला कौन, कलम में शाही किसकी और कागज किसका, ये सब कुंडली आ जाती है, क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र के अपने आप को रक्षक मानते हैं और लड़ते हैं। इसमें भी एक आखिर में चलते चलते एक और इंफॉर्मेशन है। ये डेक्कन हेराल्ड के फ्रंट पेज पर खबर छाप करके इस खबर को फैलाया गया। भारत जोशी नाम का रिपोर्टर, जिसने इस पुराने
सर्वे कितना पुराना है? मई का। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब हम जनवरी में हैं। ये हो गया 5, 4, 9 महीने पुराना सर्वे, 8 महीने पुराना सर्वे। फ्रंट पेज पर क्यों छापा? अब बताया जाता है कि भारत जोशी, बीएल संतोष और तेजस्वी सूर्या, जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, बीएल संतोष और तेजस्वी सूर्या, अमेरिका में ट्रंप, बहुत अच्छे से ट्रंप वाला याद होगा सूर्या को, तेजस्वी हाँ, सूर्या को। उसको ट्रंप को मिलने जुगाड़ करके गए थे और जिनने बेरंग वापस भेज दिया था। भगाया वहां से, फार्म हाउस पे चले गए बोला ऐसे। हाँ, तो उन्होंने बोला ये जुगाड़ू छिछोरे मेरे फार्म हाउस पे कैसे आ गए। तो इन दोनों का जो है ये करीबी माना जाता है। इसे बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है, कि ये भारत जोशी, बीएल संतोष और तेजस्वी सूर्या इनका करीबी है। तब ये इसीलिए 8 महीने पुराना सर्वे आज 8 महीने बाद फ्रंट पेज पर छपा। और झूठ कैसे गढ़ा गया, अखबार में तो छप गया, वो बीच की लाइन 2 लाइन आ गई ग्राम वाली, फिर पोर्टल से उसको गायब किया गया। ये पूरा का पूरा फैब्रिकेशन कैसे हुआ, ये एक्सपोज हो गया है। चलते चलते एक बात मैं कहूंगा, और टीम से भी अपनी कह रहा हूं, आज ही एक पोल लगाइए, ट्रांसपेरेंट पोल। आज पोल लगाइए कि इस देश के चुनाव आयोग पर, कोई मशीन और कोई नहीं, टोटल चुनाव आयोग पर, इस देश के चुनाव आयोग पर यही सवाल होगा, इस देश के चुनाव आयोग पर क्या आपको भरोसा है? हाँ, नहीं? देख लेते हैं। 24 घंटे का पोल लगाइए, 24 घंटे बाद हम पोल लेकर के आएंगे, और वो पोल जिसमें हमारा कोई ना रोल है ना किसी का रोल है, यूट्यूब पर लगेगा पोल। तो मैं कह रहा हूं टीम से, लगा दीजिए पोल, आज इस कार्यक्रम को डालिए और उसके साथ ही पोल लगाइए कि इस देश में जो चुनाव आयोग है, क्या आपको उस पर भरोसा है? हाँ, नहीं? 2 ऑप्शन दीजिए, पता चल जाएगा। कल हम नतीजे दिखा देंगे कि कितने लोग भरोसा है, और अगर उसमें सबको भरोसा होगा तो वो भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए टास्क भक्तों को भी दे रहा हूं कि आओ दौड़ के वोट करो, बताओ कि बहुत भरोसा है। उसमें ब्रैकेट में लिख भी दो कि हमारे असली ताऊ हैं वो भी लिख दो। ठीक है, चलो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। हम लोग तो सीधा जो है सामने मुंह पे लेके आएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद।